तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 4 capacitors of each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the below figure. The ratio of equivalent capacitance between A and B and between A and C will be. 4 options given. A figure is also given here. बच्चों रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन सेज 4:3, बी ऑप्शन सेज 2:3, सी ऑप्शन सेज 3:4 एंड डी ऑप्शन सेज 3:2. यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए, जब कैपेसिटेंस को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो बच्चों आता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस तरीके से आता है. और बच्चों अगर हम पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो बच्चों आता है C इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के अकॉर्डिंग. अब हमसे पूछा गया है कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B. तो अगर हम A और B के बीच में कैपेसिटेंस को देखें बच्चों तो ये 3 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ पे बच्चों ये 3 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पे ये 3 माइक्रोफैरेड का है और बच्चों ऊपर वाला भी 3 माइक्रोफैरेड का है, यानी कि सारे सेम कैपेसिटेंस है. तो अगर बच्चों मैं A और B के बीच में देखूं तो पहले ये तीनों कैपेसिटेंस जो बॉटम लाइन पे है मैं इनको मार्क कर देता हूं 1, 2, 3 और ये 4. तो बच्चों अगर मैं A और B के बीच में कैपेसिटेंस देख रहा हूं तो 1, 2 और 3 ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा तो वो आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर A एंड B. A एंड B के लिए अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है बच्चों 1, 2, 3 के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 3/3 यानी कि 1 माइक्रोफैरेड के बराबर. यानी कि अब अगर हम इस सीक्वेंस को रिड्यूस करके लिखें बच्चों तो ये आ रहा है B और इसके बीच में अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो ये जो है ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो आया है कैपेसिटेंस वो 1 माइक्रोफैरेड का है. तो अब अगर हम A और B के बीच में देखें तो जो कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा. यहाँ से देखते हैं तो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है 3 प्लस 1 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड की. तो A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस आया है वो आया है 4 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब बच्चों अगर हम A और C के बीच में देखें तो A और C के बीच में अगर हम देखेंगे बच्चों तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखाता हूं. A और C के बीच में देखें तो ये कुछ कैपेसिटेंस हमें इस तरीके से मिल रहे हैं बच्चों, ये C पॉइंट है और यहां से मैं अगर देखूं तो एक कैपेसिटेंस ये है बच्चों और एक कैपेसिटेंस ये है. सो इस तरीके से C पॉइंट पे कनेक्टेड है ये कैपेसिटेंस जो है बच्चों. मैं इसको क्लियरली ड्रॉ कर देता हूं. तो ये जो कैपेसिटेंस है वो कुछ इस तरीके से इस C पॉइंट पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये A पॉइंट पे. तो अगेन बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इनको देखूं ऊपर वाले दो कैपेसिटेंस को देखूं तो बच्चों ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो अगेन इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2. अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 1/3 यानी कि ये आ जाएगा 2/3 के बराबर. और अगर हम यहां से देखें बच्चों यहाँ पे नीचे भी सिमिलरली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है वो 2/3 का मिल रहा है माइक्रोफैरेड में. ये भी बच्चों मिल रहा है हमें माइक्रोफैरेड में. अब यहां से अगर हम देखें तो इनका जो कैपेसिटेंस मिला वो हमें मिला बच्चों 2/3 और 2/3. अब ये 2/3 और 2/3 के पैरेलली कनेक्टेड है. तो जब हम पैरेलल को देखेंगे तो ये जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी बच्चों 2/3 प्लस 2/3. 2/3 कैपेसिटेंस जो है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा हमें बच्चों 4/3 माइक्रोफैरेड के
बराबर। ध्यान रखिए ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है 2/3। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन बच्चों यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, यानी कि ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6/2, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइक्रोफेरेड के बराबर मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है वो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस हमें A टू C के बीच में मिला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A एंड C के बीच में हमें मिला 3 माइक्रोफेरेड का, और A और B के बीच में हमें मिल रहा था बच्चों 4 माइक्रोफेरेड का। तो रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3, क्योंकि हमें A टू B एंड A टू C का रेशियो पूछा गया है, A टू B एंड A एंड C का रेशियो पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 4:3। सो बच्चों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।